हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो आज जो एक क्वेश्चन बताएंगे उसमें क्या है, प्रोराटा अलॉटमेंट है, उसके बाद फॉर फीचर है, फिर री इशू है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, आपको कॉस्ट इन एरियर्स निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट है, फॉर फीचर है, फिर इसके बाद री इशू है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे, थोड़ा देखिएगा, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे स्कूल का हो चाहे बोर्ड का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, देखिएगा, आखिर तक देखिए, थोड़ा देर तक देखिए, समझ में आएगा। और अगर ठीक लग जाता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस इतना ही कहना है। चलिए देखिए, पूरा क्वेश्चन मात्र फुल लेंथ क्वेश्चन है। अल्का लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50। अल्का लिमिटेड जो है 60,000 शेयर इशू करती है। कितना वाला? 50 रुपया वाला। एक शेयर का दाम कितना? 50 रुपया फेस वैल्यू। इशूड एट ए प्रीमियम, देखिए इसको प्रीमियम इशू कर रहा है 10 रुपया पर शेयर। ठीक है, 50 रुपया शेयर का दाम है, 10 रुपया प्रीमियम इशू करे, तो 50 और 10 60 रुपया विथ प्रीमियम। द अमाउंट वॉज पेबल, पैसा को इस प्रकार से मांगा गया, एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ₹20 पर शेयर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना रुपया? 20 रुपया। शेयर का दाम कितना? 60 रुपया है। 20 रुपया उसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कॉल करता मांगता है। बैलेंस जो बच गया, बैलेंस मतलब कितना? 40 रुपया। 60 में 20 रुपया एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, तो 40 रुपया क्या हो गया? रिमेनिंग बचा हुआ है। ब्रैकेट देख लीजिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो बचा हुआ पैसा है प्रीमियम सहित फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांग करता, मतलब 40 रुपया। 20 रुपया एप्लीकेशन अलॉटमेंट में है और 40 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में विथ प्रीमियम। बस ये क्वेश्चन है। एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वेयर रिसीव्ड। एप्लीकेशन 80,000 शेयर का आ गया। शेयर इशू कितना किया गया था? 60,000। एप्लीकेशन कितना का आ गया? 80,000। 20,000 एक्सेस हो गया। ठीक है, ज्यादा आ गया। एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड। ठीक है, उसमें से 5,000 शेयर के पैसा को रिजेक्ट कर दिया गया, पैसे को वापस कर दिया गया। ठीक है, एंड, और जो बच जाता है, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। और बाकी जो बच गया, मतलब 20,000 शेयर, 20,000 ज्यादा शेयर आ गया था, 20,000 में 5,000 शेयर्स को वापस कर दिया गया, और 15,000 शेयर था उसको प्रोराटा अलॉटमेंट कर लिए, माने आगे के लिए रख लिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए रख लिया गया। अब यहीं तक पढ़िए, फिर पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए पहले हम वर्किंग करते हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन की जो विशेषता है, खासियत है, देखिए क्या क्या है। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है? 80,000 शेयर्स। लेस कर देंगे शेयर्स इशूड कितना क्या गया? 60,000 शेयर्स। दोनों का डिफरेंस कितना है? क्या? 20,000 शेयर्स। ये बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशन। उसमें से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5,000 शेयर का पैसा वापस कर दिया गया। 5,000 शेयर में एप्लीकेशन में 20 रुपया है, तो यहाँ जो भी काम होगा 20 रुपीज में होगा। 20 रुपया तो 1 लाख रुपया रिटर्न इन कैश, इसको नगद में वापस कर दिया गया। फिर 15,000 बच गया, रिमेनिंग 20 रुपया का 3 लाख एडजस्टेड ऑन फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में इसको एडजस्ट कर लिया गया। तो चलिए फिर जर्नल कर लेते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे क्या हुआ यहाँ तक का। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्का लिमिटेड। पहला जो एंट्री होगा वो 80,000 शेयर में होगा। 80,000 शेयर में 20 रुपया करके, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो क्या कितना? 1। ठीक है, कितना होगा? 160, मतलब 16 लाख रुपया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 80,000 शेयर में 20 रुपया करके, तो 8 दूना 16, कितना? 16 लाख रुपया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 16 लाख रुपया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 16 लाख रुपया। ये एप्लीकेशन में पैसा आ गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स इनटू 20 हो गया, 16 लाख आ गया। उसमें से 1 लाख को वापस कर दिया गया। वापस की एंट्री पास करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया, पैसा वापस, पैसा रिटर्न हो गया, तो टू बैंक करेंगे 1 लाख रुपया। बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न इन कैश हो गया। 16 लाख में 1 लाख वापस कर दिए, पैसा बचा 15 लाख। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपया। एक्चुअल में शेयर कितना इशू किया गया है?
एक्चुअल में कितना 60,000, तो 60,000 में 60,000 में कितना रुपया करके 20, एप्लीकेशन में कितना रुपया है भाई 20 रुपया है, एप्लीकेशन कितना 20 रुपया है, तो 60,000 शेयर में 20 रुपया करके तो होगा 12 लाख रुपया। तो टू होगा शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख रुपया, और एक्सेस कितना था 3 लाख रुपया एक्सेस था, उसको एडजस्ट कहाँ कर दिया हम लोग पैसा को एप्लीकेशन मनी को अलॉट में, ये फाइनल कॉल में। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 12 लाख रुपया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख रुपया, एडजस्ट हो गया, टोटल कितना हो गया 15 लाख रुपया। तो एक्चुअली में इशू कितना शेयर है 60,000, 60,000 में अगर 20 रुपया करके तो आपको एप्लीकेशन में कितना रुपया आना चाहिए था 12 लाख रुपया, तो शेयर कैपिटल में 12 लाख गया, एक्सेस का था 3 लाख रुपया, उसको करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख रुपया। नरेशन लिख लीजिएगा, थोड़ा छोटा लिख दिया यहाँ पर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू फाइनल कॉल। इसको आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग आगे का काम करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप करेंगे क्या चीज, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का काम करेंगे। अब जो भी काम होगा वो 60,000 शेयर में, कितना शेयर में होगा 60,000, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 60,000 जो शेयर है इनटू ये 30 करेंगे, 40 30, तो कितना होगा 18 लाख रुपया। बाकी 60,000 शेयर में 10 रुपया प्रीमियम है, कितना रुपया 10 रुपया, ये 10 रुपया प्रीमियम है, तब 40 होगा, तो कितना होगा 6 लाख रुपया। ये प्रीमियम है, क्या है प्रीमियम, क्लियर है। पहले एंट्री पास करते हैं, इसको जरा उतारिएगा, ठीक है। इसके लिए करेंगे आपको इक्विटी, सॉरी थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कॉल अकाउंट डेबिट टू आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर CAP मीन्स कैपिटल अकाउंट। इसमें ट्रांसफर कितना 18 लाख रुपया, कितना लिखेंगे यहाँ पर 18 लैक्स, 18 लाख रुपया। प्रीमियम कितना है 6 लाख रुपया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एंट्री पास हो गया, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 6 लाख रुपया, 18 6 दोनों जोड़ दिया, कितना जगह यहाँ पर 24 लाख रुपया डेबिट में लिख देना है। बीइंग नरेशन लिख सकते हैं अपने से, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स इंटू ₹40 ईच, कॉमा ₹10 एज क्या है प्रीमियम। तो चलिए इसको उतारिए, नरेशन तो अपने से लिखना है, प्रीमियम 10 रुपये प्रीमियम में है, इसको जरा उतार लीजिए। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, अब पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका डिमांड कर लिए, मांग करने के बाद आप पढ़ते हैं, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। ऑल कॉल्स वेयर मेड, सभी कॉल मांग लिया गया, फाइनल कॉल तक मांग लिए, यहां तक वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सभी रिसीव भी हो गए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 600 शेयर विच वेयर अलॉटेड टू M। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 600 शेयर का पैसा नहीं लिया, नहीं मिला, सॉरी,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 600 शेयर को पैसा नहीं मिला, जो कि एम को अलॉट किया गया था। किसको अलॉट किया गया था 600 शेयर? एम को। एम ने 600 शेयर का पैसा नहीं दिया, यही प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसको जरा आप लोग देखिए, इसको मिटाते हैं, वर्किंग आपको डिटेल में कर देते हैं, ठीक है। इसको जरा उतार लीजिए, ठीक है। फर्स्ट कॉल तक मांगा गया, मांगने के बाद जब पैसा आने का बारी हुआ, फर्स्ट कॉल में जब पैसा आने का टाइम हुआ तो 600 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो जब पैसा नहीं मिलता तो क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। याद रखिए, कॉल्स इन एरियर्स। अब इस क्वेश्चन में 600 शेयर है, कितना? 600 शेयर में इनटू, इसमें कितना रुपये? 40 रुपया है, मतलब 24,000 रुपया। पहले हम लोग क्या समझते थे? 24,000 रुपया नहीं मिला, कहाँ? फाइनल कॉल में 24,000 रुपया नहीं मिला। फाइनल कॉल में लोग 24 लाख रुपया मांगे थे, 24 लाख में 24,000 नहीं मिला, वो घटा के हम शो कर देते, लेकिन ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि हमको एप्लीकेशन के समय देख लीजिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 लाख रुपया मिल चुका है। कितना शेयर में? 60,000 शेयर में। तो 60,000 में ये 600 शेयर जो पैसा नहीं दिया वो भी शामिल होगा, तो इससे भी हमको पहले कुछ पैसा मिल चुका होगा। तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, कितना मिल चुका उसको निकालते हैं, जरा देख लीजिए। अब जरा देखिए, अच्छा से देखिए। इन 60,000 शेयर्स, कितना इशू किया था? 60,000 शेयर्स। एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर, किसके लिए? फाइनल कॉल। फॉर, हम फाइनल लिख देते हैं, फर्स्ट नहीं फाइनल लिख देते हैं, फाइनल कॉल रिसीव्ड। कितना रुपया? 3 लाख रुपया। कितना रुपया? 3 लाख रुपया। इन 60,000 शेयर्स में एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर फाइनल कॉल, 3 लाख रुपया। 60,000 शेयर में 3 लाख रुपया मिल चुका था, इसलिए देयरफॉर इन 600 शेयर, कितना? 600 शेयर्स में कितना पैसा मिला होगा? पास्ट बीता हुआ, कितना मिला होगा? व्हाट? तो बराबर क्या करेंगे? 3 लाख 3 लाख इंटू 600 डिवाइडेड बाय 60,000, मतलब ये 3,000 रुपया ऑलरेडी हमको इससे मिल चुका होगा। जो 24,000 रुपया नहीं दिया है, 24,000, उससे पहले हमको कितना? 3,000 रुपया मिल चुका होगा। तो 24 में फिर 3 घटाएंगे तो 21,000 रुपया कॉल्स इन एरियर्स आएगा। मतलब फाइनल कॉल में ही हम फाइनल कॉल में 21,000 रुपया नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर्स। एम लिमिटेड से कितना पैसा नहीं आया? 24 नहीं, 21,000 नहीं आया। तो लेस करेंगे यहाँ पर, इसको डिटेल में उतार लीजिए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम एम, है ना, फॉर फाइनल कॉल। ये ऑलरेडी पैसा रिसीव चुके हैं, कितना रिसीव कर चुके हैं? 3 लाख रुपया। ये 3,000, सॉरी 3,000, नॉट 3 लाख। तो बचा कितना? 21,000। ये 21,000 जो होगा इसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। मतलब फाइनल कॉल में कितना पैसा नहीं मिला? 21,000 नहीं मिला। यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम निकालना। तो इसको जरा आप लोग अच्छा से उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पार कर देंगे। इसको अच्छे से उतारिए, वर्किंग को, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका है। अब फाइनल कॉल में जो अमाउंट रिसीव करेंगे उसका एंट्री करेंगे, फिर फॉरफीचर करेंगे, फिर इश्यू करेंगे। अब ये इतना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो इसको उतार लिए होंगे आप लोग। चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? फाइनल कॉल का पैसा आएगा तो इसके लिए करेंगे क्या चीज़? बैंक अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल के लिए बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये एप्लीकेशन है तो ठीक नहीं लग रहा, हम कर देते हैं APP मीन्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ ऑलरेडी कितना पहले हमको 3 लाख रुपया मिल चुका था ना, तो डेबिट कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसको हम रखे इसी वास्ते, एप्लीकेशन के समय एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना पैसा मिल चुका था 3 लाख, तो 3 लाख डेबिट कर देंगे, इतना पैसा अलॉटमेंट अब नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी पहले मिल चुका है। फिर कॉल्स इन एरियर्स, एम लिमिटेड कितना पैसे ने दिया, एम कितना पैसा ने दिया, कॉल्स इन एरियर्स एम ने कितना पैसे ने दिया, एम ये कोई होल्डर था शेयर का, 21,000 कितने ने दिया, 21,000 रुपया। 2 लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल कितना मांगे थे पैसा हम लोग, 24 लाख रुपया, कितना मांगे थे 24 लाख। 24 लाख में 3,21,000 लेस कर देंगे, 3,21,000, तो 24 लाख रुपया हम लोग फाइनल कॉल में मांगा गया। इसमें तो पहले हमको 3 लाख रुपया मिल चुका था, बचा 21 लाख, 21 लाख में फिर 21,000 रुपया और नहीं मिला, 20,79,000 कितना होगा, 20,79,000 देख लीजिएगा घटा करके हो गया। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, कोई डॉट नहीं होना चाहिए, RECD शॉर्ट फॉर्म रिसीव्ड। इसको जरा उतार लीजिए आप लोग, हो गया। चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं। फाइनल कॉल में 600 शेयर का पैसा नहीं मिला था, यहां तक तो क्वेश्चन बन गया। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, एम लिमिटेड, एम का एम नॉट लिमिटेड, एम का जो है 600 शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। जब फॉरफिट करेंगे तो इसके लिए लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल में प्रीमियम था, जब प्रीमियम को जब हम लोग जब इशू किए थे तो प्रीमियम को क्रेडिट किए थे, इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। फॉरफिचर मतलब कैंसिल, सब अपोजिट, क्योंकि शेयर कैपिटल बराबर देखिए कहाँ लिखते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट में क्रेडिट में लिखते हैं, जब कैंसिल किए तो डेबिट कर दिए, प्रीमियम को जब इशू करते हैं तो क्रेडिट लिखते हैं, उसको कैंसिल करेंगे तो उसको भी डेबिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो 600 शेयर में प्रीमियम कितना था, 10 रुपया ना, यह मतलब 6,000, कितना हो जाएगा, ये 6,000 रुपया। कितना शेयर था, 600 शेयर, प्रीमियम था 10 रुपया, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम। अभी वर्किंग कर देते हैं, ठीक है। अब 2 करेंगे यहाँ पर, जब शेयर को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर, ये तो आप लोगों को मालूम ही है, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फिर 2 करेंगे यहाँ पर, रीजन क्या था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं मिला था, तो 2 लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या लिखेंगे, जो पैसा नहीं मिला, ये हम लोग को मालूम, देख लीजिएगा आप पीछे क्वेश्चन को, 21,000 रुपया नहीं, कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं 21,000 नहीं मिला था। अब यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर्स है, इसमें यहाँ पर पैसा हम लोग अमाउंट को यहाँ पर बैठाएंगे, पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा इसको बताएंगे। पहले नेशनल लिख ही देते हैं, इनकम्प्लीट लग रहा है, बीइंग फॉरफिचर ऑफ
600 शेयर, कितना 600 शेयर्स। 4 रीजन नॉन पेमेंट, ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में इसने पैसा नहीं दिया था, इसने फॉरफिट कर लिए। पहले याद रखिए कितना शेयर फॉरफिट करे, 600 शेयर। ये केवल एप्लीकेशन में दिया था पैसा, कहाँ दिया था, एप्लीकेशन के बाद तो भाग गया पैसे नहीं, एप्लीकेशन 20 रुपया, तो कितना हो गया 12,000 रुपया, कितना हो गया 12,000 रुपया। लेकिन 600 शेयर का एप्लीकेशन के टाइम एक्सेस मनी अलॉटमेंट, एक्सेस मनी फर्स्ट कॉल का कितना दिया था, याद किए 3,000 रुपया। अभी किए थे हम लोग कॉल्स इन एरियर्स में लेस किए थे हम लोग 3,000 रुपया। तो ऐड करेंगे इसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर, ये वर्किंग सब देखिए, फॉर फाइनल कॉल, फॉर क्या होगा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के लिए हमको कितना 3,000 पहले ही मिल चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो 15,000 रुपये एक्चुअली में हमको मिल चुका होगा फॉर फीचर के पहले। ये हो क्या कि इसको क्या बोलेंगे रिसीव्ड। सब डिटेल में क्वेश्चन बहुत बता चुके मेरे क्लास, देखिएगा रिसीव्ड बिफोर फॉर फीचर, जब्ती के पहले, फॉर फीचर के पहले कितना पैसा मिल चुका है 15,000, तो यहां पर कितना कितना लीजिएगा यहां पर 15,000 रुपया। तो 15 और 6 कितना हो गया 21,000 रुपया, कितना हो गया 21,000 रुपया। 21 में हम लोग सॉरी 15 21 21 नहीं, तो 15 21 के 36, 36 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 30,000 रुपया, कितना होगा 30,000 रुपया। 21 और 15 36, 5 1 6, ठीक है 36, 6,000। उसके बाद देखिए एक चीज़ और कर देते हैं कि 600 शेयर जो था इसमें प्रीमियम कितना था 10 रुपया, ये क्या PRE मतलब प्रीमियम, तो 6,000। इसको बोलेंगे कैंसिल करना, क्या बोलेंगे कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम, कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम, वर्किंग कर दिए कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम, ये 6,000 रुपया। इसको उतार लीजिए, ये फॉर फीचर हो गया, ठीक है। प्रोराटा में इशू किया गया था, जैसे आपको बताएं वैसे पढ़ा रहे क्वेश्चन को, फिर फॉर फीचर हो गया। इसको जरा फोटो ये स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम फिर बताते फिर क्या हुआ क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पढ़ा जाए द फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट 60 फुली पेड अप, जो शेयर को फॉरफिट किए थे उसको 60 रुपया में रीइशू कर दिए फुली पेड अप। शेयर का दाम कितना है 50 रुपया है, फिर इसको इश्यू करेंगे तो हम 60, फिर 10 प्रीमियम इश्यू करें, कितना रुपया 10 रुपया प्रीमियम में। तो इसमें देख लीजिए री इशूड, तो 600 शेयर है इनटू इसके एक्चुअल में 50, तो 30,000 इसका फेस वैल्यू हो गया। 600 शेयर है इनटू 10 रुपया, ये क्या हो गया 6,000। प्रीमियम ऑन रीइशू क्या हो गया प्रीमियम ऑन री इशू। जनरल पास करते हैं इसके लिए हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीइशू हो रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल दाम कितना भाई इसका, एक्चुअल दाम कितना 30,000 रुपया है, तो 30,000 क्रेडिट हो जाएगा। 2 लिख देंगे यहां पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट, ये कितना रुपया, 6,000 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे डेबिट में कितना टोटल, 36,000 कैश में। being reissued of 600 forfeited shares at rupees 60 fully paid, फुली क्या है, PAID, ठीक है, फुली पैड अप। जब शेयर को फॉरफिट कर रीइश्यू करते हैं तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए इसके पहले एंट्री में फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना होगा, 15,000 रुपया होगा। 2 फॉरफिटेड शेयर एंट्री किए थे 15,000, 2 फॉरफिटेड शेयर 15,000, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्या ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 15,000 रुपया था, देख लीजिएगा, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट 15,000 being credit balance of forfeited shares transfer to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रोराटा अलॉटमेंट, फिर फॉरफीचर, फिर रीइश्यू, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो इसको ज़रा कर लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए, समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा और अच्छा काम देगा कि चल के इन फ्यूचर।